दिस इज़ अनूप और आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज सीखेंगे कैसे हम फंक्शन को, मॉड्यूल को रीनेमिंग या उनको दूसरा नाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम अपने फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो अभी जो हम फंक्शन डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला या उससे रिलेटेड फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो मैंने डेफ REC मैंने एक फंक्शन बनाया रेक्ट नाम से, और इसमें मैंने दो वेरिएबल पास किए हैं जो कि है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, वेरिएबल मैंने इसमें पास कर दिए, पैरामीटर पास कर दिए। फिर यहाँ पे मैंने एरिया इसका फॉर्मूला लिखा, जो भी हमारा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला जो भी होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, L इंटू ब्रेथ। फिर रिटर्न करवाएंगे ए को, जो भी L इंटू ब्रेथ का आउटपुट, जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा ए के अंदर, और उसे हम करवा देंगे रिटर्न। ठीक है, अब एक और फंक्शन हमें डिफाइन करना है जिसमें हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें हमें एक वेरिएबल पास करवाना है जिसमें की होती है, हमने डाल दिया b। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे दिया फॉर्मूला जो कि है AR वेरिएबल, जहाँ पे स्क्वायर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर होगा, जो कि मैंने b इंटू बी क्यों किया, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर निकालने, या एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मैंने रिटर्न करवा दिया AR को। अब इस फाइल को मैंने सेव किया किस नाम से, एरिया के नाम से, और इसको सेव करने के बाद सेव हो गया, हमारा नाम यहाँ पे शो हो गया, तो हमारी फाइल सेव हो गई। अब हमने नई फाइल ओपन की जहाँ पे हम इन दो फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो कॉल करवाने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कीवर्ड का मैंने यूज़ किया, इंपोर्ट, हमने मॉड्यूल का नाम क्या डाला था, एरिया, इंपोर्ट एरिया। ठीक है, इंपोर्ट एरिया एज। अब हम एरिया को दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो एरिया को मैंने दूसरा नाम दे दिया, कुछ भी डाल दो, मैंने यहाँ पे दे दिया अनूप। ठीक है, तो एरिया के बदले अब हमें अनूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अनूप डॉट रेक, और यहाँ मैंने दो वैल्यू पास कर दी। पास करने के बाद अब यहाँ पे या तो आप यहाँ पे साथ में प्रिंट करवा दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल लो जहाँ पे इसका आउटपुट स्टोर किया जाए। मैंने ले लिया x, और इसमें मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, और जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आप इसमें x वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसे आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये मेथड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम ऊपर वाला मेथड देखेंगे। तो मैं बना देता कमेंट, फाइल को सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद जैसे मैंने डाल दिया एरिया 1, सेव करके रन किया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ 30 है, क्योंकि एरिया का जो रेक्टेंगल का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब अगर मैं इस अनूप को हटा देता हूँ, जो कि मैंने न्यू नेम दिया है किसको, एरिया को, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि नेम रेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको रीनेमिंग मतलब या इसको हटा देता हूँ, तो भी वो एरर शो करेगा।
बिकॉज सेम एरर दिखाएगा नेम रेक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें इस एरर को रिमूव करने के लिए या तो यहाँ पर एरिया डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो आपको आउटपुट दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आप रीनेम कर रहे हो जो जिससे आप रीनेम कर रहे हो वहाँ पे उसकी जगह आपको डॉट ऑपरेटर के साथ रीनेमिंग वाला नाम डालना पड़ेगा, तब वो एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब जो मेथड है हमारा वो है ये कि क्या हम इस फॉर्मेट से भी आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो हमारा आंसर डेफिनेटली आउटपुट के तौर पे आएगा ही आएगा। ये देखिए आया। बात वही है, अगर आप वैसे करना चाहते हो, इस फॉर्मेट में करना चाहते हो इस फॉर्मेट में कीजिए, अगर इस फॉर्मेट में करना चाहते हो इस फॉर्मेट में कीजिए, आउटपुट आएगा ही आएगा। अब हमारा काम है फ्रॉम कीवर्ड और इंपोर्ट एक साथ यूज़ करके हम रीनेमिंग करेंगे। अब मैंने किया इंपोर्ट फ्रॉम एरिया import some rec as अनु। तो वो रैक के जो भी नाम हमने डिफाइन किया होगा उसको रीनेम कर देगा अनुप के नाम से, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे मैं अनुप नाम यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर अनुप यूज़ करना होगा, डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ नहीं करना था मुझे। ठीक है, तो हमारा जब भी हम फ्रॉम कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो भी हम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा रहे हैं, मॉड्यूल के का नाम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और फंक्शन का नाम यूज़ करते थे ना पहले, जब हम इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं तब उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो तो हम मॉड्यूल का नाम नहीं यूज़ करेंगे फंक्शन के साथ। अब हमें एक और फंक्शन कॉल करवाना है जिसका नाम है स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा प्रिंट, अब यहाँ पे SQA और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया वेल फाइल और क्लोज। अब उसे भी हमें रीनेमिंग देनी है, तो उसे भी रीनेमिंग करने के लिए इसी के साथ यूज़ किया जाएगा SQA, इसी नाम से ना हमारा फंक्शन, हाँ SQA के नाम से ही था। ठीक है, SQA एज अनुप कॉमा दूसरा मैंने डाल दिया X, C डाल देते हैं। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर मैं यह क्या यूज़ करूँगा C, क्योंकि रैक जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, अनुप को, और SQA जो है वो C को डिनोट कर रहा है। ओह सॉरी, एरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नेमिंग में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। यहाँ पे SQS यही सेम रहेगा, बल्कि यहाँ पर कॉमा लगा करके SQAS C। अब ये एरर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अब पता लग गया कैसे हम रीनेमिंग करते हैं फंक्शन की भी और मॉड्यूल की भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।